अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंक। दिस इज़ हमज़ा खान। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ मुराहबा प्रोडक्ट इन इस्लामिक बैंक। बेसिकली इस्लामिक बैंक मुराहबा प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करता है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और उसके सीक्वेंस देखेंगे कि किस तरह से सीक्वेंस वाइज मुराहबा प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता है। डेफिनेशन देखते हैं, मुराहबा की डेफिनेशन क्या है। मुराहबा इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल वेयर द सेलर डिस्क्लोजेज इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट चार्ज देयर ऑन। बेसिकली ये काइंड ऑफ सेल है जहाँ जो सेलर है, मतलब बेचने वाला, बता देता है कि मैं ये चीज़ इतने की बेच रहा हूँ, मतलब अपना प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ और इतने की मैंने ख़रीदी है। मिसाल के तौर पे मैं सेलर हूँ, आप कस्टमर हैं, आप मेरे पास कोई चीज़ ख़रीदने आए। सपोज़ कर लेते हैं एक मशीनरी आप मेरे पास ख़रीदने आए हैं। मैंने बोला कि ये मशीनरी मैंने 1 लाख रुपए की ख़रीदी है, मैं आपको फ़रोख्त करूँगा 1,10,000 रुपये की। द प्राइस इन दिस सेल कैन बी बोथ ऑन स्पॉट एंड डेफर्ड। अच्छा, दोनों हो सकती हैं। आप मेरे पास ख़रीदने आए, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप मुझे स्पॉट पेमेंट कर दें, और ये भी बोल सकता हूँ कि हम इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, आप मुझे इतने साल में पेमेंट कर दीजिएगा। डिफरेंस क्या है मुराहबा और मुसवामा में? मैंने काइंड ऑफ सेल की वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको मुसवामा क्लियर हो गया होगा। मुराहबा इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल वेयर द सेलर डिस्क्लोजेज इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट चार्ज देयर ऑन। बेसिकली एक काइंड ऑफ सेल है जहाँ सेलर बता देता है कि मैंने ये चीज़ इतने की ख़रीदी है और मैं इतना प्रॉफिट रख रहा हूँ। सिंपल। मुसावा में क्या होता है, एक एग्रीड प्राइस होते हैं, बताया नहीं जाता कि भाई मैंने ये चीज़ इतने की ख़रीदी है और इतने का प्रॉफिट रख रहा हूँ। सिंपल। आप मेरे पास आए, मैंने बोला हम मुसावा कर रहे हैं, ठीक है। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि मैंने वो चीज़ कितने की ख़रीदी है और मैं कितना प्रॉफिट रख रहा हूँ। बस दो इसमें बेसिक फ़र्क है। बैंकिंग मुराहबा, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द इंस्टीट्यूशन अपॉन रिक्वेस्ट बाय द कस्टमर। बेसिकली कस्टमर रिक्वेस्ट करता है परचेज एसेट, कि मैं परचेज करना चाहता हूँ एसेट फॉर द थर्ड पार्टी, यूजली अ सप्लायर vendor, and resells the same to the customer either against immediate payment or on a deferred payment basis। एक कस्टमर है, बैंक के पास आया, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, बैंक उसके बिहाफ पे वो चीज़ ख़रीदेगा। सही है, सप्लायर भी हो सकता है उससे ख़रीदेगा, वेंडर भी हो सकता है, और उसको रीसेल करेगा सेम कस्टमर को, जिसकी फाइनेंशियल नीड्स थी उसको वो पूरा करेगा। वो ये भी कर सकता है कि इमीडिएट पेमेंट कर दे कस्टमर, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बैंक उसको कहे कि हम इंस्टॉलमेंट बना के दे रहे हैं आपको, आप डेफर्ड पेमेंट कर दें हमें। बैंकिंग मुराहबा, इट इज़ कॉल्ड मुराहबा टू द परचेज ऑर्डर। बेसिकली ये परचेज ऑर्डर कहलाता है। इट इज़ अ बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कंप्लीट इन स्टेप्स एंड अल्टीमेटली सफिशियस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द क्लाइंट। फाइनेंशियल नीड्स की पूरी करने के लिए क्लाइंट्स को किया जाता है। द सीक्वेंस ऑफ देयर एक्सिक्यूशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक द ट्रांजेक्शन ऑफ शरिया कंप्लाइंट। अच्छा, अगर ये इसकी एक्सिक्यूशन जो है सीक्वेंस वाइज नहीं होगी तो जो शरिया कंप्लाइंट हमारा प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा एक काइंड ऑफ सेल है और बै की कुछ शराइत होती हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर का आपको पता होना चाहिए। आप वो वीडियो देख लीजिएगा सेल की तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्कोप ऑफ मुराहबा, एज इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल देयर मस्ट बी अ सेलर एंड बायर एंड समथिंग दैट इज़ बॉट एंड सोल्ड। जो काइंड ऑफ सेल है तो बेसिकली इसमें सेलर और बायर का होना ज़रूरी है, और कोई चीज़ ख़रीदी जाए और बेची जाए। ऐसा नहीं कि फ़र्जी ट्रांजैक्शन हो रही हो, कोई चीज़ बिक्री भी नहीं हो, किसी चीज़ की वैल्यू भी नहीं हो, वो बिक्री हो। द इंस्टीट्यूशन इज़ अ सेलर, बैंक जो है वो सेलर है यहाँ, और क्लाइंट क्या है, बायर है। इट कैन नॉट बी यूज अ सब्सटीट्यूट फॉर रनिंग फाइनेंसिंग। इसको रनिंग फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। विच प्रोवाइड कैश फॉर फुलफिलिंग वेरियस नीड्स फॉर क्लाइंट। लिक्विडिटी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो नीड्स होती हैं क्लाइंट को, उसके तौर पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ फिक्स प्राइस सेल एंड नॉर्मली इज़ डन फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के तौर पे हम मुराहबा को यूज़ करते हैं। द ट्रांजेक्शन कैन बी यूज इन ऑर्डर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की पूरी कर सकते हैं हम इस पर। हाउ इट कैन नॉट बी यूज टू मीट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। अच्छा, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए हम प्रोडक्ट जो है दूसरा यूज़ करते हैं, वो तवर्रुक कहलाता है। हम मुराहबा को लिक्विडिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप मुराहबा। प्रॉमिस स्टेज, स्टेज 1A फॉर मुराहबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट अप्रोच द बैंक फॉर फैसिलिटी थॉट मुराहबा। आप क्लाइंट हैं, आप मेरे पास आए, आपको मुराहबा कराना था, पहला स्टेज। स्टेज 1B फॉर मुराहबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट एंड बैंक साइन एन एग्रीमेंट टू इंटर इनटू अ मुराहबा। एग्रीमेंट कर लेते हैं, साइन करते हैं ये। क्लाइंट एंड बैंक साइन एन एग्रीमेंट। स्टेज 1C फॉर मुराहबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट सबमिट द परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म। रिक्वेस्टेशन फॉर्म दिया, सबसे पहले क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। क्लाइंट सबमिट द परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म, बैंक ने कस्टमर को दिया था, कस्टमर ने वो फिल करा और यहाँ दे दिया। ये अभी क्या हो रहा है, देखिए मास्टर मुराहबा नहीं हो रहा है, अभी अभी सिर्फ एक प्रॉमिस हो रहा है, और प्रॉमिस की शरई हैसियत क्या है,
वऊफ़ु बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर सवाल होगा। स्टेज 2A फॉर मुराबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट अपॉइंटेड एज एन एजेंट टू परचेज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बैंक बिहाफ। देखें, क्लाइंट के पास, वो बैंक के पास जो है चीज़ मौजूद नहीं होती, बैंक वो कस्टमर की नीड्स को पूरी करने के लिए वो चीज़ खरीदेगा मार्केट से, और किसको वो एजेंट बनाएगा? उसी कस्टमर को जिसकी फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है बैंक ने, उसी को वो अपना क्या बना रहा है? एजेंट बना रहा है। एजेंसी भी जायज़ है। तो यहाँ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ दूसरा। देखें, पहला प्रॉमिस हुआ, दूसरा एजेंसी हुआ। एजेंसी एग्रीमेंट कर लिया। देखें, सीक्वेंस वाइज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि डायरेक्ट मास्टर मुराहबा कर लें हम। एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, उसकी बै कैसी हो सकती है? एजेंसी स्टेज 2B फॉर मुराहबा फाइनेंसिंग, बैंक गिव मनी टू सप्लायर थॉट क्लाइंट्स अकाउंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब बैंक ने क्या करा? बैंक के पास से कैश डिसबर्स हो रहा है, किसके पास? क्लाइंट के अकाउंट में, वहाँ से वेंडर के पास जाएगा। डिसबर्समेंट हो गई। देखें, सप्लायर के पास चला गया पैसा। स्टेज 3 फॉर मुराहबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट परचेज गुड्स ऑन बैंक्स बिहाफ एंड टेक देयर पोजीशन। अब कस्टमर ने वो चीज़ सप्लायर से ख़रीद ली। किसके बिहाफ पे खरीदी है? बैंक के बिहाफ पे खरीदी है, क्योंकि बैंक ने मुराहबा एग्रीमेंट करना है। अब चीज़ आ गई कस्टमर के पास, लेकिन पोजीशन किसका है? रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है? बैंक का है, क्योंकि बैंक ने वो चीज़ खरीदी है। वो फिर आपसे मास्टर मुराहबा करेगा। अब आपके पास वो चीज़ है, अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप करेंगे क्या? आगे देखते हैं हम। क्लाइंट परचेज गुड्स ऑन बैंक बिहाफ एंड टेक देयर पोजीशन। पोजीशन आ गया। अब ये बैंक का फिजिकल पोजीशन नहीं है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। पोजीशन के हवाले से है, वला तबीयु हत्ता तक़दऊ, मत बेचो यहाँ तक कि तुम कब्ज़ा ना कर लो। तो बैंक का कब्ज़ा आया। देखें, हकीकी और मानवी दो तरीके से होता है। यहाँ फिजिकल पोजीशन नहीं आया बैंक के पास, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ज़रूर आया है। एग्जीक्यूशन ऑफ मुराहबा, अब आया एग्जीक्यूट होगा मुराहबा। देखें, बैंक के पास चीज़ नहीं थी उस वक्त, हम मुराहबा नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक काइंड ऑफ सेल है। बैंक की शराइत है, चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है। देखें, एक हदीस का मफहूम बता देता हूँ। हज़रत हकीम बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस चीज़ की फ़रोख्त से मना फरमाया था जो चीज़ मेरे पास मौजूद ही नहीं। देखें, बैंक के पास चीज़ मौजूद नहीं, मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं ये चीज़ ख़रीदूँ। मैंने क्या करा? प्रॉमिस करा, अक्द नहीं करा, सिर्फ प्रॉमिस करा, यूनिलेटर प्रॉमिस किया। अगर बायलेटर होता तो उसी वक्त अक्द हो जाता, और कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप ये समझ रहे होंगे, उम्मीद है। स्टेज 4 मुराहबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट मेक एन ऑफर टू परचेज द गुड्स फ्रॉम बैंक। अब क्लाइंट ऑफर करेगा कि मुझे वो चीज़ ख़रीदनी है। बैंक की शराइत में है इजाब व कबूल होना। ऑफर करी, बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा आगे। बैंक एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेल इन कंक्लूडेड। अब हुई है बै। देखें, अब मुराहबा एक्सिक्यूट हो रहा है। इस चीज़ को समझें कि बै की शराइत पूरी हो रही है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है। रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है। जिसने मेरी इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखी हुई है, उसको क्लियर समझ आ रहा होगा। स्टेज 4 मुराहबा एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। देखें, अब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होगा, क्योंकि बैंक वो इजाब कबूल कर रहा है, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा उस एसेट का क्लाइंट के पास। स्टेज 4B फॉर मुराहबा फाइनेंसिंग, क्लाइंट पे एग्रीड प्राइस टू बैंक अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड शेड्यूल यूजली ऑन अ डेफर्ड पेमेंट बेसिक। बै मुअज्जल पे वो चीज़ खरीद गई, बै मुअज्जल पे। मतलब मैंने आपको कहा था कि स्पॉट भी हो सकती है और डेफर्ड भी हो सकता है। अब यहाँ क्या हुआ बैंक के साथ? डेफर्ड हुआ, मतलब मुअज्जल हुआ। बै मुअज्जल कहलाती है ये डेफर्ड पेमेंट। अगर आप स्पॉट पे नहीं करेंगे और इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, ताख़ीर करके कर रहे हैं, बै मुअज्जल कहलाएगी ये। ठीक है, अब आप बैंक को पैसे देंगे, कितने अरसे में देंगे वो पहले ही तय कर लिया जाएगा। पेमेंट आप बैंक को कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं मंथली बेसिस पे। अब ये एक जनरल मैकेनिज़्म देखते हैं हम मुराहबा का। देखें, हुआ क्या है पहले। इस्लामिक बैंक ने क्या करा? पेमेंट करी परचेज़ करने के लिए एसेट, किससे? वेंडर से। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इस्लामिक बैंक के पास आ गया, लेकिन वकील बनाया था किसको? कस्टमर को। खरीद बैंक खुद खरीदने नहीं किया, बैंक ने वकील बनाया था। स्टेप बाय स्टेप समझें इसको। अब इजाब कबूल हुआ, उसके बाद वो ट्रांसफ़र किसके बाद हुआ? कस्टमर के पास हो गया। कस्टमर के पास हो गया। अब कस्टमर क्या दे रहा है? पेमेंट। देखें, एग्रीमेंट हुआ है, पेमेंट चल रहा है। अब ये मास्टर मुराहबा हो गया तो पेमेंट चलने लगा, इंस्टॉलमेंट। द कस्टमर अप्रोचेज द बैंक विद द रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंसिंग। कस्टमर, वही पुरानी बात लिखी हुई है, फाइनेंसिंग की नीड थी, वो बैंक के पास आया। द बैंक परचेजेज एंड रिसीव टाइटल ऑफ ऑनरशिप फॉर द वेंडर। बैंक ने वो चीज़ खरीदी वेंडर से और ऑनरशिप ली, अपना पोजीशन लिया, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन लिया, फिजिकल पोजीशन नहीं लिया। देखें, पोजीशन ज़रूर लिया है। वो चीज़ अलबत्ता कस्टमर के पास थी, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड बैंक का था। द बैंक मेक्स पेमेंट टू द वेंडर। बैंक ने पेमेंट करी वेंडर को वो चीज़ खरीदने के लिए। द बैंक ट्रांसफर द टाइटल ओवर टू द कस्टमर अपॉन पेमेंट।
बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है ओनरशिप किसके, कस्टमर की तरफ। अब रिस्क किसकी तरफ जा रहा है, कस्टमर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया मास्टर मुराबा का, बै हो गई है, आप वो चीज़ खरीद रहे हैं, आप मुझे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। द कस्टमर मेक पेमेंट अप फ्रंट ऑन और ऑन अ डेफर्ड पेमेंट। अप फ्रंट ये होगा बेसिकली कि बैंक ने खरीदी, सपोज एक कार खरीदी बैंक ने 12 लाख रुपए की, बैंक ने बता दिया कि भाई मैंने 12 लाख की खरीदी है, मैं 14 लाख की तुम्हें सेल कर रहा हूँ। आप या तो 14 लाख उसी वक्त दे देंगे, या आप इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। इशू इन मुराबा, रीशेड्यूलिंग इज़ अलाउड बट रीप्राइजिंग इज़ नॉट अलाउड। देखें ये काइंड ऑफ सेल है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने वो इजाबो कबूल हो गया, इजाबो कबूल से पहले हो सकता है। हाँ इजाबो कबूल हो गया, मैंने बता दिया कि भाई मैं 1 लाख की लाया हूँ, सपोज 10 लाख की लाया हूँ और 12 लाख की बेच रहा हूँ, तो बस उसके बाद ये रीशेड्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि बै हो गई, इजाबो कबूल हो गया। रोल ओवर अलाउ नहीं है मुराबा का। हाँ अलाउ ये कि रीप्राइजिंग इज़ नॉट अलाउ है, और रोल ओवर भी अलाउ नहीं है। रीशेड्यूल कर सकते हैं कि हम दोबारा से मुराबा कॉन्ट्रैक्ट करें और उसका रीशेड्यूल दोबारा से कर लें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।